है वहां पर अकुमो आ जाता है और जेनोसामा के हमले को रोक लेता है। जेनोसामा अकुमो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुम आ ही गए अपने बेटे को बचाने। इस पे अकुमो कहता है, जेनो, ये सब रोक दो। तुम जो कर रहे हो उससे अभी तक मल्टीवर्स को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, इन सभी के जिम्मेदार तुम सभी लोग हो, समझे? और मैं नहीं रुकने वाला। और जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम भी अपने बेटे के साथ ही मरोगे। ये कहने के बाद जेनोसामा अकुमो पे अपना हमला करते हैं। अकुमो जेनोसामा के हमले को रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, देखो मैं कैसे तुम्हारे बेवकूफ बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने मारता हूँ। इस पे कोरी कहती है, अकुमो, वो सच में कासुमा के लिए यहाँ पर आया है? मुझे यकीन नहीं होता। उसने तो कहा था कि उसे इन सभी लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पे जोमान कहता है, मैं समझ सकता हूँ लॉर्ड अकुमो के लिए ये करना कितना मुश्किल रहा होगा। जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, अब वही एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जेनोसामा को किसी भी हालत में रोकना होगा। हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स किसी तरीके से उठते हैं और कोड़ा की नजर अकुमो पे पड़ती है और वो कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो ये यहाँ पर? इस पे यामोशी भी कहता है, क्या अकुमो वाकई में अपने बेटे को बचाने आया है? जेनोसामा जैसे ही कासुमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम देखते हैं कि अकुमो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, रुक जाओ जेनो। ये कहने के बाद अकुमो अपना हमला जेनोसामा पे अचानक से कर देता है। जेनोसामा को वो नहीं दिखता और अकुमो अचानक से जेनोसामा पे अटैक कर देता है, जिससे कि जेनोसामा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे रोकने की कोशिश बेकार है। ये कहने के बाद जेनोसामा अकुमो पे अपना एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो जेनोसामा के हमले को अवॉइड कर लेता है और कहता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें तबाह हो चुकी होंगी और बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनोसामा से कहता है, जेनो, रुक जाओ, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम क्या ही कर लोगे बेवकूफ साइंस? इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, ये नहीं सुनने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और वो अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। उसे देख के जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी कभी इस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपना एक जोरदार हमला जेनोसामा पे करता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, भले ही तुम सेलेस्टियल फॉर्म में हो, लेकिन मुझ पर इसका भी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। जेनोसामा अकुमो के हमले को सामने से रोकते हैं और वहां पर उन दोनों के हमले से एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिससे कि और भी कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं। इस पे कूरी कहती है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये दोनों और भी ज्यादा देर तक ऐसे ही लड़ते रहे तो और ज्यादा तबाही मचेगी। अकुमो अब अपनी फुल पावर में उससे फाइट कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पे जोमान कहता है, तो ये है लॉर्ड अकुमो का सेलेस्टियल फॉर्म, ये कमाल का है। इस पे क्योगा कहता है, तुम ये भूल रहे हो जोमान, अगर ये दोनों अभी भी ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा अकुमो से कहते हैं, क्या हुआ अकुमो?
तुम्हारे इस फॉर्म में आने का भी कोई फायदा नहीं है। इस पे अकुमो कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है ज़ेनो, और ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो एक एनर्जी को ज़ेनो-सामा पे छोड़ता है। ज़ेनो-सामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनो-सामा को अकुमो की एनर्जी से कुछ भी नहीं होता। इस पे ज़ेनो-सामा कहते हैं, क्या ये क्या था? तुम अपने इस फॉर्म में भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारा हमला तो बिल्कुल बेअसर था। जैसे ही ये बात ज़ेनो-सामा कहते हैं, हम देखते हैं कि ज़ेनो-सामा बिल्कुल भी नहीं हिलते, और जब ज़ेनो-सामा की आंखें खुलती है तो वो एक अलग डायमेंशन में होते हैं, और हम देखते हैं कि ज़ेनो-सामा अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके होते हैं, और वो कहते हैं, ये सब भला क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो-सामा के सामने उनका ओमनी फॉर्म आता है, और ज़ेनो-सामा उसे देख के कहते हैं, तुम? लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तो तुम भला कौन हो? हम देखते हैं कि ओमनी ज़ेनो कुछ नहीं कहता, और ज़ेनो-सामा पे एक जोर का हमला करता है। ज़ेनो-सामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेनो-सामा की कोशिश नाकाम रहती है, और वो काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे ज़ेनो-सामा कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी शक्तियां इतनी कमजोर हो गई, लेकिन कैसे, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओमनी ज़ेनो फिर से ज़ेनो-सामा के पास आता है, और उससे कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने अपनी बेवकूफी में आधे मल्टीवर्स को तबाह कर दिया। इस पे ज़ेनो-सामा कहते हैं, ये भला तुम क्या कह रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पे ओमनी ज़ेनो कहते हैं, बेवकूफ कहीं के, मुझे तुम्हारे उस एनर्जी के बारे में तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, जब तक कि तुम खुद पे काबू ना पा लेते। इस पे ज़ेनो-सामा कहते हैं, क्या तुम्हारा इस बात का आखिर मतलब क्या है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना नहीं चाहिए था? रुको जरा, कहीं आप पिताजी? इस पे ओमनी ज़ेनो कहते हैं, तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। ज़ेनो-सामा ये देखने के बाद रोने लगते हैं, और कहते हैं, मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। इस पे ओमनी ज़ेनो कहते हैं, तुमने जाने अनजाने में सही, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है ज़ेनो। तुम्हें जिस मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना था, तुमने उसे ही आधा तबाह कर दिया। उधर हम अकुमो को देखते हैं, जो कि काफी थका हुआ होता है, और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और कहता है, वाकई में ये काफी मुश्किल था। इस पे ज़ोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या हुआ, आपने ये क्या किया? इस पे अकुमो कहता है, मैंने ज़ेनो को फ्रीज कर दिया है, अब वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस पे ज़ोमान कहता है, क्या, इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। इस पे कूरी कहती है, मैं समझ गई, अकुमो ने अपनी फुल सेलेस्टियल सील पावर का यूज करके ज़ेनो-सामा के लिए एक इल्यूजन को क्रिएट कर दिया है, इसलिए ज़ेनो-सामा अभी हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि वो किसी और डायमेंशन में है, इसीलिए वो शांत हैं। इस पे क्योगा कहता है, यानी कि अब ज़ेनो-सामा कुछ नहीं कर सकते। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी वो कोमा में जा चुका है, और वो उसे कब बाहर आएगा ये उस पर डिपेंड करता है। इस पे कोड़ा कहता है, यानी कि आखिरकार लॉर्ड अकुमो ने ज़ेनो को रोक दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस पे ज़ोमान कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, क्या आप ठीक हैं? इस पे कोड़ा कहता है, ज़ोमान, तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, बस उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, कुछ देर में वो खुद को रिकवर कर लेंगे।
इसके बाद क्योगा कहता है, तो आखिरकार ये मुसीबत टल ही गई। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा की वजह से लगभग आधा मल्टीवर्स तबाह हो चुका है। इस पे गोजेटा भी कहता है, वक्त रहते ये रुक गया, नहीं तो हो सकता था कि ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाए। उधर हम ज़ेनोसामा को देखते हैं जो कि अपने पिता के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं, पिताजी मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस पे ओमनी ज़ेनो कहते हैं, भले ही ये जैसे भी हुआ है, लेकिन ज़ेनो इन सभी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और तुमने जो गलती की है क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तुम ये नहीं कर सकते। तुमने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल को कंट्रोल करना नहीं सीखा। तुम्हारी गलत फैसलों की वजह से आज ओमनी ब्लड का कोई भी सक्सेसर नहीं है, और तुमने एक मॉर्टल को इसकी जिम्मेदारी दी है। इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं पिताजी आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जिसे इसकी जिम्मेदारी दी है मैं जानता हूं वो इसे काफी अच्छे से निभाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इस पे ओमनी किंग कहते हैं, और तुम्हारे बेटों का क्या? थाइमस और गोरस के अलावा कोई नहीं बचा है, सब मारे जा चुके हैं। तुमने अपने सक्सेसर के जन्म के लिए चुना भी तो किसे? नोहा को। तुम जैसा नाकाबिल ओमनी किंग हमारे पूरे ओमनी ब्लड में नहीं हुआ। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे माफ कीजिए पिताजी, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। इस पे ओमनी किंग कहता है, क्या अफसोस? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अफसोस जताने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोजेटा को दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो आखिरकार ये सब मुसीबत खत्म हो गई। तभी पीछे से कासुमा कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? हम देखते हैं कि कासुमा फिर से सभी के सामने खड़ा होता है और वो बिल्कुल ठीक होता है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। इस पे जोमान कहता है, क्या? ये भला कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये बात जोमान कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा उन सभी पे एक साथ अपना हमला करता है, जिससे कि सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे कासुमा कहता है, एक बार मैं ओमनी किंग बन जाऊं, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं सबको मार दूंगा, और अब तो ज़ेनो भी मेरे बीच में नहीं आएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और कहता है, तुम सब मरोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोड़ा खड़ा होता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम पछताओगे। ये कहने के बाद कोड़ा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो कोड़ा पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि कोड़ा थोड़ा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कोड़ा? क्या तुम भूल गए? तुम्हें ये नहीं करना है, समझे? बिल्कुल भी नहीं। इस पे क्योगा कहता है, आखिर बात क्या है? वो कोड़ा को उसकी फुल इलाइट पावर का इस्तेमाल करने से क्यों रोक रहा है? इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास उसे रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं था, और ना ही मुझे कुछ समझ आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पे अकुमो कहता है, चिंता मत करो, इसे मैं देखता हूं। ये कहने के बाद अकुमो कासुमा के सामने खड़ा होता है और कहता है, कासुमा रुक जाओ, ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं अब कोई भी तबाही नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो। मैं बहुत सारी चीजों में गलत था। कासुमा रुक जाओ। इस पे कासुमा कहता है, ये आप कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ना ही हमारी कोई गलती थी।
और ना ही उन इलाइट साइंस की। सारे के सारे गॉड्स गलत हैं और किसी भी गॉड्स को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब सिर्फ एक गॉड रहेगा और वो हूं मैं, कासुमा। आप चाहे तो मेरा साथ इसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो मैं आपको भी मारने से पीछे नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद कासुमा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस पे अकुमो कहता है, ये सब कुछ शायद मेरी ही गलती है, इन सभी का जिम्मेदार मैं हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो फिर से अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। अकुमो को ऐसा करता देखकर क्योगा कहता है, क्या इसने इतनी जल्दी खुद को रिकवर भी कर लिया? क्या बात है। इस पे जोमान कहता है, क्या तुम भूल रहे हो, वो लॉर्ड अकुमो है, ना कि कोई आम सैयन। हम देखते हैं कि अकुमो कासुमा से कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा कासुमा, किसी भी कीमत पे। इस पे कासुमा कहता है, तो आखिरकार अब आप मेरे खिलाफ हो ही गए पिताजी। मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब आप सब के सब मरोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा एक बहुत ही पावरफुल हमले को प्रिपेयर करता है और कहता है, मैं सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद कासुमा उन सभी पे अपना वो पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो भी अपना एक पावरफुल हमला कासुमा पे करता है। दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा तेज ऊर्जा निकलती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि कासुमा अपने नॉर्मल फॉर्म में जमीन पर पड़ा होता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता। उसके चेहरे पर बस एक छोटी सी मुस्कान होती है और वो कहता है, तो आखिरकार आपने मुझे हरा ही दिया पिताजी। इस पे अकुमो कहता है, मुझे माफ करना कासुमा, इन सभी का जिम्मेदार मैं हूं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस पे जोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, तो आखिर उन्होंने खुद अपने बेटे को हरा ही दिया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा अकुमो से कहता है, पिताजी, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस सभी साइंस को जिंदा देखना चाहता था, क्योंकि सभी गॉड्स ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मैं अपने पिता के हाथों से मरा। ये कहने के बाद कासुमा अपना दम तोड़ देता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अकुमो के चिल्लाने से वो पूरा यूनिवर्स हिल जाता है और उसके थोड़ी देर बाद अकुमो वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जिस बेटे को जिंदा करने के लिए अकुमो ने इतना सब कुछ किया, आखिर में उसने अपने हाथों से ही अपने बेटे को मार दिया।